भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 19वां अध्याय वराह अवतार श्री हरि द्वारा हिरण्याक्ष का वध। मैत्रेय जी ने कहा, विदु जी, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री हरि मन ही मन मुस्कुराए और पलटकर हिरण्याक्ष के मुंह पर अपने दांतों से प्रहार किए तथा उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। हिरण्याक्ष वराह भगवान के प्रहार से बौखला गया और क्रोध में भरकर उनकी ओर देखने लगा। उधर देवताओं ने श्री हरि से विनती की कि हिरण्याक्ष का वध शीघ्र कीजिए, परंतु तभी हिरण्याक्ष ने अपनी भारी गदा से वराह भगवान के शरीर पर प्रहार किया। गदा के प्रहार को वराह भगवान ने सहन कर लिया और पलटकर पुनः अपने दांतों को हिरण्याक्ष के पेट में गड़ा दिया। रक्त की धार बह निकली और समुद्र का जल लाल होने लगा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध चलता रहा। वराह भगवान हिरण्याक्ष के प्रहारों को विफल करते रहे। एक बार उसने गदा छोड़कर त्रिशूल फेंककर वराह भगवान पर प्रहार किया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके चक्र द्वारा त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद हिरण्याक्ष ने अनेक मायावी प्रहारों से वराह भगवान का वध करना चाहा, किंतु हर बार वह मायापति श्री हरि से पराजित होकर बौखला जाता। उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। कभी वह समुद्र की लहरों में तूफान खड़ा कर देता, कभी ऊपर आकाश से पत्थर वर्षा करने लगता, कभी रुधिर, विष्ठा, मलमूत्र और हड्डियां बरसाने लगता, परंतु श्री हरि के सामने उसकी एक न चली। अंत में वराह रूपधारी श्री हरि ने उसकी सारी माया को छिन्न भिन्न करके अपने पैरों के प्रहार से हिरण्याक्ष को जल के भीतर ही मार डाला। विदुर जी, इस प्रकार हिरण्याक्ष ने मरकर उस पाप योनि से मुक्ति पाई और वह पुण्य भगवान को प्रणाम कर वैकुंठ लोक को चला गया। देवताओं ने श्री हरि पर पुष्प वर्षा की और उनकी स्तुति में स्तोत्र गाने लगे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान श्री हरि की यह कथा सुनकर विदुर जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री हरि का चरित्र ही ऐसा है जिसे सुनकर सभी को असीम आनंद की अनुभूति होती है। जो भी उनकी शरण में जाता है वे तत्काल उसकी रक्षा के लिए नंगे पांव भागे चले आते हैं। एक बार एक हाथी जल में प्रवेश करके जल क्रीड़ा कर रहा था, तभी उस जल में रहने वाले ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचना प्रारंभ कर दिया। गजराज को मुसीबत में देखकर हथनियां चिंघाड़ने लगी। उसने एक एक कर अपने साथियों की ओर देखा। सभी विवश थे। जल में प्रवेश कर ग्राह के मुख से उसे छुड़ाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस पर भी गजराज निराश नहीं हुआ। उसने अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगाया। उसने जल में से एक कमल का फूल अपनी सूंड से उठाया और भगवान श्री हरि को आर्त स्वर में पुकारा। गजराज की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु नंगे पैर गरुड़ पर सवार होकर भागे आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट डाला। इस प्रकार अपने भगत गजराज की उन्होंने रक्षा की। शौनक जी, भगवान श्री हरि दुष्ट पुरुषों पर कभी प्रसन्न नहीं होते। पृथ्वी का उद्धार करने वाले वराह रूप श्री हरि की इस लीला प्रसंग को जो पुरुष सुनते हैं और सुनाते हैं वे ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज ही छूट जाते हैं। ये प्रसंग अत्यंत पवित्र, धन और यश देने वाला हो और कामनाओं की पूर्ति करता है, असीम शक्ति प्रदान करता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।